हरियाणा की संस्कृति से ओतप्रोत और हमारी माटी की गूंज और हमारे हरियाणा की जो संस्कृति है उसकी सौंधी सौंधी खुशबू लिए हुए आपका अपना खास कार्यक्रम मारा हरियाणा लेके आपके दोस्त आपके होस्ट दोनों हाजिर हैं। मैं शेखर पाराशर और मैं संत कौशिक, मारी दोनों भैया की हाथ जोड़ के प्यार भरी राम 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 राम। तो भैया ने ले ली और सारे दर्शक जुड़ लिया अपने एडी ठाठा बाट देखा थे संत और जी बाट तो देख रहे हैं, बाट आमा गणी दिखावा नहीं है ना। और आज सबसे पहले माटी की गूंज में हाँ सबसे पहले अपने दर्शकों ने लेके चलेंगे कुरुक्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र वाह जी है वाह। उससे सटा हुआ गांव, और गांव का नाम बारणा। बारणा बारणा गांव में अपने दर्शकों ने लेके चलेंगे जी। बारणा गांव की संस्कार, संस्कृति, समाज का उत्थान और शिक्षा का स्तर और गांव की सारी व्यवस्था की जानकारी अपने दर्शकों ने देंगे। हमारी टीम उड़े पहुंच के पूरा जायजा लेकर आई है गांव में, पूरी रिपोर्ट बना के तैयार है। हाँ। और संस्कृति वहाँ की के है खास बात, और हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका वो सारे की चर्चा आप करेंगे, सारी चर्चा कराएंगे माटी की गूंज में बारणा गांव में। फिर उसके बाद आपने बताओ मैंने जी, आप रिवाज में कहाँ लेके चलो? रिवाज में अपने दर्शकों ने लेके चलेंगे कुरुक्षेत्र के ही पेहवा तीर्थ के ऊपर, वाह जी वाह। और बात करांगे पिंडदान की। और पेवा अपने- तीर्थ की जब हाँ, बात हाँ, याद आ जाए ना, जी जी तो पृथ्वीदक तीर्थ है पेवा जी में। जी बिल्कुल। और उसकी खास बात बता दो फिर भाई आपने खास दर्शकों बात ये है कि अपने पूर्वजों का जो सम्मान है ना, हाँ। वो हमारी हरियाणवी संस्कृति का अहम हिस्सा है। जी, बिल्कुल। और उसी हिस्से के तहत आप अपने दर्शकों ने लेके चलेंगे, अपने दर्शकों ने बताएंगे कि क्योंकर अपने जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करे हैं, और सरस्वती के तट के ऊपर ये जो पेवा तीर्थ है उसकी जानकारी अपने अपनी दर्शकों ने- परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी रिवाज हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जी, जी। वो सारी दिखावांगे बिल्कुल। दर्शकों तक। अरे एक बार प्रश्न पूछ लियो आपने, पूछ लो। नहीं बताओ आपका सबसे जो पसंदीदा फल है वो क्या है? आपकी आंख चमकने लग रही हैं, हाँ। और चेहरे पे मुस्कान, जी। और फल का आपने नाम लिया और दर्शकों ने भी न्यू याद आ गया होगा सबका फेवरेट फल के है। अब बताओ ना। सबसे फेवरेट फल मेरा वो है जो सबका फेवरेट फल है, अपना जो पूरे भारत का ना हाँ। राष्ट्रीय जो फल है ना, वो मैंने पसंद है। और वैसे मैंने सारी चीज़ा में सारी जो राष्ट्र की पसंद है ना चीजें, वो मैंने पसंद आए है। क्या बात है। तो और आपने जो नाम लिया ना, आपका फल कौन सा? राष्ट्रीय फल हमारा आम है। अच्छा। और मेरे मुंह में रस आ गया आम का नाम लेने। आपके भी आया? बिल्कुल पूरा आ गया। तो विरासत में आज हम बात कराएंगे आम की। अब मैंगो मेला लेके चलो। हाँ, और पंचकुला का जो हमारा पिंजौर गार्डन है उड़े मैंगो मेला लगा है 10 से 12 तारीख तक, आहा। और पूरे देश के जितने भी उत्पादक हैं, जी। कृषि वैज्ञानिक हैं, हाँ। वो सब वहां पे पहुंचे, और पूरी सरकार ने व्यवस्था कर रखी उड़े। और दर्शकों ने बता दिया सारे किसान यूपी के एमपी के, यहाँ राजस्थान के, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के सारे अपने अपने आम लेकर पहुंच रहे हैं। और भी खास बात बताओगे? अच्छा, वो फिर सेगमेंट में बात कराएंगे। तो इसकी। ये आज विरासत में हम बात कराएंगे मैंगो फेस्टिवल की। मैंगो फेस्टिवल की, ठीक है। और फिर किध लेके चलोगे? फिर हरियाणा आजकल में। वाह जी वाह। हरियाणा आजकल में अपना प्रदेश हाँ। जो पूरे भारत के अंदर नंबर 1 है, हाँ। हमारा हरियाणा। हाँ। और नंबर 1 हरियाणा। नंबर 1 हरियाणा। ठीक है, तो नंबर 1 हरियाणा। भाइयों देख रहे हो, नंबर 1 हरियाणा। हमारा हरियाणा किसी भी चीज में पाछे नहीं है। हाँ, तो दूसरे नंबर पे भी कौन है? ना। कुश्ती में ले लो, हाँ। पहलवानी में ले लो, ओलंपिक में ले लो, खेल खिलाड़ी में, हमारे जवाना में हमारी खेती, बिल्कुल। एग्रीकल्चर और हमारी संस्कृति सारा नंबर 1 है हमारा तो इस हरियाणा। सारे नंबर 1 की हरियाणा आजकल में अपन चर्चा करेंगे। वाह जी वाह। ठीक है। और फिर न्यू है, देखो इस प्रोग्राम के हर सेगमेंट में हमने ध्यान रखा है जो असली बात है उसने आप लास्ट में बताओ हो। भाई असली बात है उसने देखने लाग रहे हैं कि वो जो असल चीज है उसने तो छुपा रहे हैं संत जी। छुपा नहीं रहे। अपने दर्शकों का रोम रोम जो आज रोमांचित नहीं हो जा। हाँ। अंत में लास्ट में बताएंगे हाँ, वो है गोपनीय चीज है, आखिर में लिफाफा तो खोलेंगे। लोक रंग में जमावांगे रंग, हाँ। और खूब बढ़िया बढ़िया रागनी अपने दर्शकों ने दिखावांगे उनकी पसंद की। और एक व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किया था पिछले हफ्ते, और हमारे दर्शकों का खूब प्यार भी मिल रहा है। वो अपने सुझाव भेज दे रहे हैं हमारे, खूब आप क्या रहे हैं। और जिनने नहीं भेजे ना अभी तक, तो वो नंबर बता दो स्क्रीन पर। हाँ, 94 172 42 224 ये हमारा नंबर है। इस पर जो मैं ठोक दो, जो मैं ढूंढे ठा दो, वीडियो भेज दो, अपने सुझाव भेज दो।
तो ठीक है भाई शेखर, हाँ आपा ने बात करी आज के प्रोग्राम में आपा के लेके आए हैं। बिल्कुल। इब सब तो पहले आपा माटी की गूंज में बात करांगे बारणा गांव की। सीधा एक बार हमारी टीम कुरुक्षेत्र की जो दूरदर्शन की टीम गई है, तो उस टीम ने के गजब करा है और उस गांव ने के गजब करा है, तो लोगों का क्यों कर आपसी प्यार प्रेम है और कैसे विकास की गाथा लिख रहा है, इन सारी बातों की चर्चा करांगे आप इस रिपोर्ट ने देखेंगे और फिर इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं सीधी रिपोर्ट के साथ, आइए। हरियाणा के पावन जिले कुरुक्षेत्र के थानेसर क्षेत्र में स्थित गांव बारणा आज विकास, आधुनिक सुविधाओं और सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है। आइए जानते हैं इस गांव की विशेषताओं के बारे में। गांव में उपलब्ध स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। यहां नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल तथा विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे ग्रामीणों को समय पर चिकित्सा सहायता मिल रही है। हमारे यहाँ पे लगभग 100 से 150 मरीज़ डेली की ओपीडी होती है और डिलीवरियाँ भी हमारी होती हैं यहाँ पे, और गर्भवती महिलाओं का डेली चेकअप होता है। सारी जांचें हमारे यहाँ निःशुल्क हैं, किसी चीज़ की कोई पैसे नहीं लिए जाते, और इमरजेंसी सेवाएं भी हमारे यहाँ पे 24/7 आवर्स उपलब्ध हैं। गांव का सरकारी विद्यालय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और नैतिक मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। हमारे स्कूल में हर तरह की सुविधा है, पानी की, बिजली की। यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, पीसी लैब भी है और टूरिज्म लैब भी है। साफ़ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है और पढ़ाई भी प्रॉपर तरीके से होती है। सभी टीचर्स का बहुत सहयोग है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को पक्के सड़क और सुरक्षित घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे अनेक परिवारों का अपने घर का सपना साकार हुआ है और उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। हमारा पहले कच्चा मकान था, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाया गया, और उसमें हमें 1,38,000 रुपये मिले, जिसमें सरपंच साहब ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया और ये स्कीम सरकार की बहुत अच्छी थी और उसके तहत हमारा पक्का मकान बन गया। आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चे के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ ही गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को भी आवश्यक पोषण और स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ पर बच्चे सुबह 9:30 बजे आ जाते हैं और 12:30-1 बजे चले जाते हैं। बच्चे हर रोज़ आते हैं, अच्छे से अपना खेल खेल में सीखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, और उसका चारों तरफ से विकास हो रहा है। भाषा का भी सिखाते हैं हम और शारीरिक का भी बताते हैं। भावनात्मक में किसी बच्चे का जैसे जन्मदिन होता है तो हम उसका जन्मदिन भी मनाते हैं यहाँ, ताकि बच्चे सामाजिक रूप से अपना सीख लें। गाँव का डाकघर ग्रामीणों को डाक सेवाओं के साथ साथ बैंकिंग, बचत योजनाओं और अन्य वित्तीय सुविधाओं उपलब्ध करा रहा है, जिससे लोगों को अपने गांव में ही आवश्यक सेवाएं मिल रही हैं। इस गांव के लगभग 500 खाते हैं सुकन्या के, लगभग हर महीने करान आते हैं। सरपंच का तो पूर्ण सहयोग है, पूरा लगभग 4,000 से अधिक लोग जुड़े हैं। 2 गांव इसके साथ हैं, गराड़सी और जिंजर। ग्रामीण बैंक किसानों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे लाडू लक्ष्मी योजना, बीपीएल योजना, किसान समृद्धि योजना, हैप्पी कार्ड योजना, ग्रामजी योजना, उज्ज्वला योजना का लाभ ग्रामीण परिवार तक पहुंचाया जा रहा है। इन योजनाओं से ग्रामीणों के जीवन में आर्थिक और सामाजिक बदलाव देखने को मिल रहा है। हरियाणा ग्रामीण बैंक बारणा शाखा ये सन 1985 में खुली थी। आज हमारे पास इस शाखा में सेविंग अकाउंट 7,000 हैं और ग्रामीणों को सभी तरह की लोन की सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाती हैं। केसीसी, पीकेसीसी,
मिल्च एनिमल परचेज़ का लोन, AIF के लोन, ट्रैक्टर लोन, कार लोन, इन सभी की सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये 2,000 रुपये 4 महीने में मिलते हैं, ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। और 6,000 रुपये का गांव वालों को, इतना ज़मींदार को, एक किसान को इतना सहारा लग जाता है भी, वो कोई भी अपना कृषि से जुड़ा हुआ काम, कोई भी औजार, कोई भी चीज़ खरीदनी हो वो अपना ले सकता है। मेरा एपी कार्ड 1,000 किलोमीटर का बना हुआ है। सरकार बहुत ही अच्छी तरह से सुविधाएं करती है, मैं उससे यात्रा करता हूँ। और मेरा BPL राशन कार्ड बना हुआ है और बहुत बढ़िया स्कीम मिलती है। अनाज मिलता है, चावल मिलते हैं, चीनी मिलती है, तेल मिलता है और इसमें ग्राम पंचायत भी बहुत सहयोग करती है। सरकार के द्वारा जी राम जी योजना चलाई गई है। मज़दूरों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है और इससे मज़दूरों की जो आजीविका है उसमें मज़दूरों को बहुत ही सहायता मिलती है। गांव की अधिकांश सड़कें और गलियां पक्की हैं। बेहतर सड़क व्यवस्था से आगमन सुगम हुआ है और गांव का स्वरूप पहले से अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित दिखाई देता है। जैसे पहले थे मक्खी मच्छर, बहुत ही घरों में स्मेल जाती है जैसे गोबर की, अब उससे बहुत ही ज़्यादा छुटकारा में गाँव बारना में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। पारंपरिक खेती के साथ साथ गांव के कई किसान मछली पालन को भी अपनाकर अपने आय बढ़ा रहे हैं। यहाँ स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक सफल माध्यम बन रहा है। गांव की कृषि मुख्य रूप से धान की खेती पर आधारित है। आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर सिंचाई सुविधाओं के कारण किसान अच्छी पैदावार प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। गांव में स्थित गुरुद्वारा और प्राचीन मंदिर सामाजिक स्मरता, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है। यहाँ समय समय पर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पूरे गांव की भागीदारी रहती है। सौर ऊर्जा आधारित पंप किसानों के लिए ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सिंचाई की लागत कम होती है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। मैंने अपने खेत में ये सोलर पंप लगाया हुआ है, जिस पे गवर्नमेंट की तरफ से 75% की सब्सिडी आई थी। इस सोलर से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं। कई बार बिजली नहीं आती तो इससे मान ले पानी निकालना हो तो ट्यूबवेल भी है, जिसके द्वारा हम किसी भी फसल में पानी दे सकते हैं। गांव में आयोजित योग कक्षाएं लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। युवा, महिलाएं और बुजुर्ग नियमित रूप से योग कर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे हैं। व्यायामशाला गांव बारना के अंदर है और यहाँ पे मैं कम से कम 20 से 25 बच्चों को ट्रेन करता हूँ। और जो बुजुर्ग महिलाएं जिनकी बीमारियाँ फैट, सर्वाइकल, माइग्रेन, इन सब को हम सुबह के समय में योग सिखाते हैं, प्राणायाम कराते हैं, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ भी रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। गांव बारना आज आधुनिक विकास, कृषि प्रगति, सामाजिक एकता और सरकारी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आधारभूत सुविधाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ये गांव निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। यो बारना गांव है ना, हॉस्पिटल देखा मैंने, और हॉस्पिटल यार ऐसा लग गया है जब शहर का प्राइवेट हॉस्पिटल बना रखा हो। होटला बढ़ गए हॉस्पिटल हो रहे हैं गजब, और वो भी गांव में। भाई सरकार का तो सैल्यूट बने है। बिल्कुल। गांव में बैंक, हाँ, बैंक के अंदर सारे गांव के खाते खुल रहे, सारी सरकार की योजना बैंक के खाते के माध्यम से लोगों की गोज में पीछे आने लग रहा। और लड़की वो जो मुस्कान बेटी, टूरिज्म की लैब, कंप्यूटर की लैब, मतलब पढ़ाई का जो स्तर है कितना उच्च गुणवत्तापूर्ण है। किसान सम्मान निधि योजना जो सरकारी योजना है, केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की है, और ये लाडो योजना, और एक वो जो आवास योजना के तहत कच्चे घर के पक्के घर बना दिए, पक्के मकान है। प्रधानमंत्री आवास योजना, गजब। जिनने जो भी जरूरतमंद है ना उनके सारे तो पक्के मकान दे दी। और एक सबसे बड़ी चीज भाई न्यू क्या करें, आसन ते मन की शुद्धि, प्राणायाम ते ध्यान की, और चित्त की शुद्धि। तो ये जो योग के कोच सरकार ने ला दिए यार गांव में, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग है चित्त वृत्ति निरोधा, कमाल चित्त की वृत्तियों को रोकता है योग तो। अरे योग तो मैंने बताऊं, योग तो बहुत संपूर्ण है अपने आप में, अष्टांग योग। लेकिन हमारे जो है ना
हरियाणा के जो युवा है ना, स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं, बहुत सारे जागरूक हैं। नुका दूध दही की जितना भी खावा है ना, उतना ही गात ने पहले। अच्छा, एक चीज और, हाँ, एक चीज मैं बताऊं, यो जो बारणे गांव में क्यों गए हैं, बारणे गांव में गए, बारणे गांव के जो दर्शक है ना, अवेयर हैं, उनने हमारे द्वारा वीडियो भेजी, न्यू कहा भाई हम हमारा गांव विकास की दौड़ में पूरा आगे है, सरकार की सारी योजनाएं यहाँ चल रही हैं, और हम अपने गांव ने हरियाणा जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा हरियाणा में देखना चाहे, तो जो भी दर्शक अपने गांव ने दिखाना चाहे हैं, अपनी कैमरा टीम ने लेके, और शेखर तू भी चल लेगा, हम दोनों चलेंगे, तो उस गांव में जाओगे तो व्हाट्सएप नंबर है 94-172-42-224। इस नंबर पे अपनी वीडियो, अपना सुझाव, अपना कोई भी अपनी बात रखना है आपने, अपने गांव की। बारना गांव के जब अपने दर्शकों ने भेजा है, जब तो अपनी टीम भेजी, तो देखो कितनी बड़ी बात है, इस गांव के लिए भी गर्व की बात है। आप भी जो प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे युवा साथी भाई हैं, बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी देख रही माता बहने, तो अपना आपने किसा प्रोग्राम लगे इसका सुझाव दो हैं के अच्छी बात लगी आपने, और के कोई बात जोड़ना चाहो, और आपके गांव की कोई खास बात हो, वीडियो हो, को चाची ताई कोई भजने सुना दो, कोई भेज दो, गांव की कोई खास बात हो, उसके बारे में बात करके वीडियो बना के भेज दो, बिल्कुल संदेश कैसा भेज दो आप। अच्छा, ये देखो एक चीज मैं बताऊं, जब घर में नई नवेली बहू आवे ना, और घर में कति चांदना हो जाए है, और इसकी गल फिर प्यार तकरार भी हो है, जो प्यार तकरार है ना, वो प्यार ने बढ़ावा है, और इस प्यार तकरार ने दिखाने वाला एक लोकगीत जो है अपने दर्शकों खातिर लेके आए हैं। हमारा वो लोक रंग है ना, वो तो पूरे समाज में, परिवार में जुड़ा हुआ है, लोक संस्कृति है, वो गीता बना तो अधूरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रूप का जो दीवा सा बाढ़ना है वे स्टूडियो में, तो इस गीत के साथ, लोक रंग के साथ अपने दर्शकों ने लेके चलेंगे। अपने दर्शक बताओगे कि साथ दीवा बढ़िया, वो देखेंगे। आओ देखते हैं। गोरी जनो दीवा सा बड़े, तूरू से तो गोरी मेरा जिया सजड़े, जिया सजड़े, जिया सजड़े। ये बात बात पे गोरी रुशाना करे, रे बात बात पे गोरी रुशाना करे, ये बात बात पे गोरी जिया सा जले, जिया सा जले, मेरा जिया सा जले, जिया सा जले, मेरा जिया सा जले। चांसी सूरत देख के तेरी मन मेरा ललचावे रे, चांसी सूरत देख के तेरी मन मेरा ललचावे रे। जब तू चाले गाम के सारे छोरे कट कट जावे से, जब तू ना दिखे तो मेरी, जब तू ना दिखे तो मेरी जान पे बड़ी बड़ी आवे से। ये बात बात पे गोरी रुशाना करे, तेरा रूप देख के गोरी मेरा जिया सा जले, जिया सा जले, 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 मेरा जिया सा जले।
अपने आप न देख के गोरी क्यों इतना इतरावे से, अपने आप न देख के गोरी क्यों इतना इतरावे से, मैं भी सूं आशिक तेरा क्यों मन मेरा तड़पावे से, जोबन से एक ढलती छाया, जोबन से एक ढलती छाया क्यों तू घमंड दिखावे से, ये बात बात पे गोरी गुस्सा ना करे, तेरा रूप देख के गोरी मेरा जिया सा जले, जिया सा जले 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 मेरा जिया सा जले। प्यार करूं सू मैं तने इतना क्यों तू नखरे दिखारी से, हाँ प्यार करूं सू मैं तने इतना क्यों तू नखरे दिखारी से, मेरी गलती केस बता दे क्यों तू नजर चुरारी से, मेरे जितना चाहने वाला, मेरे जितना चाहने वाला दुनिया में कित पावे से। शेखर भाई बात बात पे रूसन का काम तो देखो उसका अधिकार है और मनाना हमारा अधिकार है, बिल्कुल ठीक है, और इसके बिना तो गृहस्थी चलती है कोने, जिया जले भी चसे भी बुझे भी मुझे हैं, भी उस आपने ये अनुभव लेना है लेना है। हाँ, आपने ले रखा है, ठीक है, कुछ हमारे दर्शकों ने ले भी रखा है और कुछ लेने खातर तैयार भी बैठे, आपने दांव बेरा होगा बढ़िया डाल बेरा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा जो है ना पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का जो रूठना मनाना है ना, बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी समृद्ध परंपरा है। यही तो समाज के अपने परिवारों के यही तो रंग हैं, बिल्कुल। तो हंसी ठट्ठे है, अपना हंसी मजाक है, आपस में मजाक मजूक करना, फिर जब भी परिवार चल सही। तो ये देखो प्रोग्राम में आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल, और हमारी जो परंपरा है रिवाज में आज हमारी दूरदर्शन हरियाणा की टीम पहुंची पेवा तीर्थ पे, और वहां पिंडदान की जो परंपरा है, पिंडदान का जो रिवाज है, अपने पूर्वजों के संस्कार संस्कृति और उनके मान सम्मान के लिए जो सरस्वती तीर्थ के ऊपर, सरस्वती नदी के किनारे तीर्थ है पेवा तीर्थ, पृथ्वीउदक तीर्थ के नाम से वो फेमस है पेवा में। तो वो हमारी टीम आ गई, ग्राउंड रिपोर्ट के ऊपर वास्तव में देखा कि कैसे वो काम होता है और कैसे अपने पूर्वजों का सम्मान होता है, सरकार कैसे वहां पे व्यवस्था कर रही है, उन सारी बातें की रिपोर्ट। जो हमारे जितने भी है ना परंपराएं हैं, रिवाज हैं, उनमें ये तो बहुत जरूरी, देखो मरे पाछे भी, मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी ना पिंडदान करते हैं, उनकी भी चिंता है हमारे यहाँ, चिंता है ना, ये हमारे संस्कार तो ये जो संस्कृति है ना भारत की संस्कृति, वो अपने आप इसीलिए तो अनुपम है, इसीलिए अनूठी। तो इस रिपोर्ट के साथ सीधे चलेंगे पेवा तीर्थ के ऊपर, फिर बात करेंगे जी। आ जाओ ये रिपोर्ट देखते हैं पहला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित पिहोवा, जो प्राचीन हिंदुओं के तीर्थ, विशेषकर पूर्वजों के पिंडदान व श्राद्ध कर्म के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आइए अपनी दूरदर्शन टीम के साथ हम देखेंगे ऐसी क्या खास बात है इस सरोवर में। भारत की सनातन परंपरा में कुछ तीर्थ केवल पूजा के लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी जाने जाते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित पेहवा, जिसे प्राचीन ग्रंथों में पृथ्वीउदक
तीर्थ कहा गया है। ऐसा ही एक पवित्र स्थल है। यहाँ सदियों से पिंडदान और श्राद्ध की परंपरा चली आ रही है। तो आइए मुआयना करते हैं इस आस्था, इतिहास और संस्कृति से जुड़े इस अनूठे तीर्थ की पृष्ठभूमि को। पेवा का नाम प्राचीन काल में पृथुदक था। मान्यता है कि राजा पृथु ने यहीं अपने पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान किया था। तभी से ये स्थान पितरों के तर्पण और मोक्ष से जुड़ी आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। महाभारत और विभिन्न पुराणों में भी इस तीर्थ का उल्लेख मिलता है। पेवा सरस्वती नदी के प्राचीन तट पर स्थित है। आज भी देश के अनेक राज्यों से श्रद्धालु यहाँ अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने आते हैं। विशेष रूप से पितृपक्ष और अमावस्या के दिन यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं। 2 मेले लगते हैं यहाँ पर, एक मार्च में और एक अस्सुज मास में। दोनों मेलों में लाखों लोग यहाँ पर आकर अपने पितरों की शांति के लिए तीर्थ पर कर्मकांड करवाते हैं। श्रद्धा, प्रसन्नता, प्रेम पूर्वक सब सुख का आशीर्वाद लेकर माता रानी से यहाँ से अपने अपने घर को जाते हैं। पिंडदान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। पिंडदान की प्रक्रिया में चावल, जौ, तिल और जल अर्पित किए जाते हैं। वैदिक मंत्रों के साथ श्रद्धालु अपने पितरों का स्मरण करते हैं और उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। ये परंपरा पीढ़ियों से तीर्थ पुरोहितों द्वारा संरक्षित की जा रही है। पेवा की एक और विशेष पहचान है यहाँ सुरक्षित रखी जाने वाली वंशावली बहियां। कई पुरोहित परिवार सैकड़ों वर्षों से आने वाले श्रद्धालुओं के पारिवारिक अभिलेख संयोग कर रखे हुए हैं। ये बहियां केवल धार्मिक दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की भी अमूल्य धरोहर है। अनेक राजाओं महाराजाओं का रिकॉर्ड, गुरुओं का रिकॉर्ड, गुरु गोबिंद सिंह के हस्ताक्षर, उनके पुत्र के हस्ताक्षर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जो बहियों के बीच में है। और बहियों के बीच में जो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम हाथ से बनाई गई हैं, जैसे चित्र बनाए हुए हैं, वो सुनार जाति के जो है बनाते थे, वो भी एक प्राचीन धरोहर है यहाँ पे। चैत्र मास में लगने वाला चैत्र सौदस मेला भी पेवा की धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर पिंडदान और जल तर्पण करते हैं और पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। बहरहाल पेवा केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में पूर्वजों के सम्मान, परिवार की परंपरा और सनातन आस्था का जीवंत प्रतीक है। यहाँ की सदियों पुरानी पिंडदान परंपरा आज भी लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ती है और ये संदेश देती है कि अपने पूर्वजों का स्मरण ही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विरासत है। शेखर भाई, हमारी संस्कार और संस्कृति की जो जड़ है ना जी, ये जो पिंडदान की परंपरा है, वह इतनी खास है कि दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी आपने। और जो अभी लेखाकार देखे आपने, वो मतलब कई हजार साल पुराने, यार कमाल करे क्या। कई पीढ़ियों से राजाओं के, शासकों की, उनके सारे के अभिलेख न्यू के न्यू धरे हैं। और उनकी वंश प्रणाली, भाई इतने 20वीं पीढ़ी में कौन राजा था, उनके पुत्र कौन कौन थे, उनकी पत्नियां कौन, सारी वंश प्रणाली सारे लिखे धरे हैं। गजब कर रखा भाई। यही तो हमारी संस्कृति अनूठी है। और देखो
पिहोवा तीर्थ जब जिक्र करा, हाँ, पृथ्वीदक तीर्थ, हाँ, और राजा पृथ्वी का जिक्र ना करा, हाँ, उसने अपने पितरों का पिंडदान किया, हाँ, पहली बार पिंडदान किया, तब से ये परंपरा शुरू हुई। परंपरा चली। और जो महाभारत काल में जो है भगवान कृष्ण जो है इनने पांडवों ने भी लेकर उड़े गए थे, बिल्कुल बिल्कुल, वे सारे जितने भी कितने लोग मरे थे युद्ध में, तो उनका पिंडदान भी जो है ना इस पे तीर्थ में। हरियाणा में नहीं संत जी, पूरे भारत वर्ष से, पूरी दुनिया से ही आते हैं। कौन सा मेला लगे है? 14 का मेला जो लगे है पूरे भारत वर्ष से, और यहाँ पे अपने पूर्वजों को नमन करने के लिए, पिंडदान करने के लिए, उनकी आत्मिक शांति के लिए यज्ञ परंपरा है और पिंडदान परंपरा है, वह कितनी गजब की है। और एक और बात बता दूं मैं, आज आपने पता है कि खास दिन है, आज भौमावती अमावस्या है। अरे क्या भौम तो मंगल को बोलते हैं, सोमावती अमावस्या में बता दूं, मैंने पढ़ा था कल परसों, सोमावती अमावस्या तो आवे है, आज है साल 2 साल में 3 साल में, लेकिन यह भौमावती अमावस्या बहुत रेयर है, कई साल में आवे है। और इसकी मान्यता ये है, आज के दिन ना गंगा जी में या किसी तीर्थ का स्नान कर लिया जाए ना, गंगा जी का जल भी डाल के स्नान कर लो आप, बहुत फल लग गए है। अच्छा, और कितनी सोमावती अमावस्याओं से ज्यादा भौमावती अमावस्या का तो देख ऐसा है शेखर भाई जी, या तो बात करिए आपने रिवाज की बात, एक हमारे दर्शक आप जो कह रहे ना भाई अपने दर्शक जुड़ो, तो जो सुनील खुंडिया जी हैं इसारते, उनने एक जो है व्हाट्सएप के माध्यम से एक संदेश भेजा। अच्छा। और वो न्यू कह रहे भाई रागनी दिखा दिया करो। अच्छा। और इस प्रोग्राम में ये उनका सामने स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, और उनका जो मैसेज है ये भी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, सुनील खुंडिया इसार का, और ये खूब पसंद कर रहे हैं अपने प्रोग्राम ने, पसंद कर रहे हैं। अरे ने एक फरमाइश भेजी, और के बोले फरमाइश के भेजी, बोला हे रे पानी वाली पानी प्या दे, अरे नहीं बोला क्यों ठाके डोल खड़ी होगी, अरे के कुएं का नीर सपड़ गया, क्यों अनबोल खड़ी होगी, अरे क्यों अनबोल खड़ी होगी। अरे डट जा यार, डट जा। अच्छा, डटना है, डटना है। रिकॉर्डेड सुनाओगे? हाँ, देखो ये सुनील भाई ने हमारे पास फरमाइश भेजी, और न्यू कहा भाई यार रागनी जो है सुनाओ हमने, और यार रागनी मारी नहीं, सुनील की नहीं, पूरे हरियाणा की पसंदीदा रागनी, साजबाज गेला सुना दिया उसने। तो इस रागनी के साथ सुनील भाई का भी मनोरंजन कराएंगे, और दर्शकों का अनुरोध है कि अपनी जो रागनी सुनना चाहो वह भी करके भेजो, अगले गेड़ा आपका भी नंबर आओगे, आपकी फरमाइश सुनाओगे। तो चलते हैं इस रागनी के साथ। तेरे पानी वाले पानी प्यादे, Hello gentlemen, this is a super hit Haryana song, Pani Wali Pyare Pyare. Would you like to listen it with melody of Haryana? तेरे पानी वाली पानी प्यादे, क्यों मुख मोड़ खड़ी होगी, के कुएं का नीर सपड़ गया, ठाके डोल खड़ी होगी, ठाके डोल खड़ी होगी। अरे बरे इन खेता के माँ तेरी छा जामन की, कुएं पे जब चाले से जनो घटा उठरी सामन की, घटा उठरी सामन की, तेरा 52 गज के दामन की, तेरे 52 गज के दामन की, क्यों लाके झोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर सपड़ गया, ठाके डोल खड़ी होगी, ठाके डोल खड़ी होगी।
like a crow. Oh my God, why don't you know? 15, 16, 20 बरस की उम्र तेरी रंग छाटन की, खेल आई के ले जाना, बाण छोड़ दे नाटन की तू, बाण छोड़ दे नाटन की। एक चीज तेरे दिल डाटन की, एक चीज तेरे दिल डाटन की तू लाके मोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर सपड़ गया, ठाक डोल खड़ी होगी तू, ठाक डोल खड़ी होगी। जब कालेरी बैरने फोटो के मता राजा, फोटो के मता राजा, कोई आता जाता महाराजा, कोई आता जाता महाराजा क्यों घूंघट खोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर सपड़ गया, ठाक डोल खड़ी होगी तू, ठाक डोल खड़ी होगी। सुनी और गुणी जी साहब भी लिया और दर्शक ले गए जी साहब, पूरा मजा ले गए। सुनील जी ने खास लिया है, उनकी फरमाइश पूरी होगी। और हमारे और जो दर्शक है ना, हमारा नंबर तो याद है आपके, व्हाट्सएप नंबर 94 उस पर ठोक दिया करो जमा, वीडियो भेज दो, कुछ भेज दो, अपनी फरमाइश भेज दो, मैंने यो रागनी सुननी है, यो भजन सुनना है, गीत सुनना है, माता भी बुढ़िया ताई कोई भी सुनना चाहें तो आपकी फरमाइश पूरी करने की जरूर कोशिश करांगे हैं, जो फरमाइश पूरी करांगे और नहीं तो हम गा देंगे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ईब जो है बात करांगे विरासत की। विरासत में अपने दर्शकों ने सीधे लेके चलेंगे मैंगो फेस्टिवल में। और वो कितना लग रहा है? आपके चेहरे मुस्कान आएगी और मैंगो का मेरे मुंह में पानी आ गया, रस आ गया। तो हमारी टीम जो है बता दो चलिए पहले आप जीजा आ गया। मैंगो सुन के, यो राष्ट्रीय फल है। और मैंने जो राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय अपनी मिठाई है, जितने भी राष्ट्रीय फूल है वो सारे मैंने पसंद है। और जब मिठाई की बात हो तो जब ना पूछो। तो आप पूरी टीम ने लेके पिंजौर गार्डन पहुंच लिए और वहां से आप पहले रिपोर्ट देख लें, फिर उसके बाद बात करांगे। तो आप पहले रस्सा ले लिया, दर्शक भी ले लें, उसके बाद बात करांगे। तो इस रिपोर्ट के साथ सीधे चलेंगे पिंजौर गार्डन में जो मैंगो फेस्टिवल चल रहा है। अगर आप आम के शौकीन हैं तो हरियाणा के पिंजौर में आयोजित मैंगो फेस्टिवल आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। ऐतिहासिक यादवेंद्र गार्डन में आयोजित इस रंगारंग मेले में
देश भर से आए किसान और बागवान 250 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित करते हैं। हम जो यहाँ पर आम अपने प्रदर्शित करते हैं मैंगो मेले में, हम वैरायटी डिस्प्ले करते हैं। जो बच्चे और स्कूल के बच्चे हैं और जो लोग देखने के लिए आते हैं वो हमारे आम देख करके खुश होते हैं। हमारा सबसे बड़ा आम हमारा हाथी झूल है जो कि 2 से 2.5 किलो का हो जाता है। सबसे छोटा हमारा अंगूर दाना है जो 1 से 2 ग्राम का आम होता है पकने के बाद। जैसे हमारा हाथी झूल है वो 2-2.5 किलो का एक आम होता है, उसका बनता है, वो खाने में उसका ऐसा टेस्ट नहीं होता अगर हम उसे पका कर खाएं। उसका बनता है आम का मुरब्बा। और एक हमारे जो है जैसे अल्फांसो है, इसकी बनती है हमारी मैंगो फ्रूटी। आम की हम लेके आए हैं यहाँ पे दुशहरी, लंगड़ा, चौसा और आपका रामकेला, आपका अमरपाली और अन्य कई वैरायटी हैं। 12-13 वैरायटी मेरे पास अभी भी हैं। सबसे ज़्यादा तो लंगड़ा और चौसा वो ही पसंद किया जा रहा है, लेकिन जो बाहर से अब वैरायटियाँ आ रही हैं, अल्फांसो हुआ और अन्य तरीके, वो अभी हमारे यहाँ पे बहुत कम है। दशहरी, चौसा, लंगड़ा, अम्रपाली, रतौल, मलिका और कई दुर्लभ किस्में यहाँ लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। हम चाहते हैं कि नए से नए तरीकों के आम को देखें, हम उनके क्या क्या यूज होते हैं, उनके नए नए व्यंजन को बनाएं। आमों के व्यंजन जो हमारे भारतीय आम हैं, इसके स्वाद ही अलग हैं, क्योंकि हमारी ही उत्पत्ति है। तो यहाँ पे इनके जो इतने सारे व्यंजन बनते हैं कि ना हमारे उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलता है। हमने भी अपने मेन्यू में हर एक साल विभिन्न तरह के जो स्वादिष्ट ड्रिंक होते हैं उनमें भी हम डालते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक आयोजन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को घूम के। बहुत अच्छी वैरायटी देखी हमने, नीलम की वैरायटी देखी, गोल्डन दशहरा देखा, तोतापरी, बहुत मतलब इतनी वैरायटी ऑफ मैंगोज देख के मतलब सच में अच्छा लगा। हम हर साल इस मेले में आते हैं और हमेशा खास ही होता है क्योंकि बहुत अच्छा मौसम होता है। लेकिन ये मेला सिर्फ आमों तक सीमित नहीं है। यहाँ सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, लोक संगीत, क्राफ्ट बाजार, स्वादिष्ट फूड कोर्ट और बच्चों के लिए कई रोचक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं, जो पूरे परिवार के साथ इसे यादगार अनुभव बना देती है। So it was my first time coming to this festival and I really enjoyed it. हमने बहुत मज़े किए। रंगोली में बहुत अच्छे कंपटीशन थे, बहुतों ने बहुत अच्छी बनाई, हमें अपनी भी बहुत अच्छी लगी। और मैंगो क्विज़ में भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। सर बाहर आके तो एकदम नॉर्मल ही फील हो रहा था जैसे सभी मेलों में होता है, लेकिन अंदर आके तो वाइब ही अलग है। इतना अच्छा डेकोरेशन और चहल पहल, तरह तरह के आम देखने को मिल रहे हैं। अच्छा वेल मेंटेन्ड है, साफ़ सफाई है और अच्छे से मेंटेन किया हुआ है मेले को। और सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पे हो रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ हमारे कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। ये मैंगो फेस्टिवल न केवल आम उत्पादकों को अपनी बेहतरीन फसल प्रदर्शित करने का मंच देता है, बल्कि हरियाणा की संस्कृति, पर्यटन और मेहमान नवाजी की भी शानदार झलक पेश करता है। तो अगर आप इस मौसम में आम का असली स्वाद और उत्सव का रंग एक साथ देखना चाहते हैं तो पिंजौर का मैंगो फेस्टिवल आपकी मंजिल बन सकता है। भाई शेखर, आम का मेला और जलेबी और भाई क्राफ्ट मेला, जय हो, और उड़े ढोल नंगाड़े बीन और न्यू लहरा उठ रहा कत्ती कसुता तुर्रे बांधे बांधे उड़े ताऊ भी जा रहे, जवान भी, बूढ़े भी सारे। और आप भी पहुंच रहे थे? मैं भी पहुंच रहा था। आखिर दिन गया मैं। हाँ। और मैं फोन कर आपने बुलांदा रहा। आप के जाए पाछा में भी आया, आप पहुंचे और बाद में आए। हाँ आया और मैंने देखा भाई मुख्यमंत्री के नाम पे आम, भाई हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नाम पे, और मोदी जी के नाम पे आम बेरा कितना कै किलो का था? 3 किलो का, इतना बड़ा इतना मोटा आम।
और पूरे देश के किसान, उत्पादक और पूरी दुनिया में जो आम अपने बेचे, हरियाणा के हिमाचल के, यूपी के, यूपी तक इतने स्पेशल सहारनपुर मुजफ्फरनगर तक किसान आ रहे थे और उन्हें स्पेशल आम लेकर आए। उन्हें श्याम सिंह राणा जी बने माननीय कृषि मंत्री जी, वो बोले बोलिया नायब सिंह मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय, उनके नाम पे नायाब आम लेकर आए किसान। बताओ, ये भी कमाल की बात है ना। लेकिन किसानों को कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि भाई किसानों को ये फल ही और आम ही यहाँ तक नहीं है, किसानी को, एग्रीकल्चर जो है ना हमारी खेती है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए। और भाई हरियाणा में खेती किस तरीके से हो रही है, बाहर के आस पड़ोस के जितने राज्य हैं वहां से हमारे किसान आए, उनको प्रोत्साहन दिया, उन्नत कृषि, और साथ ही साथ प्रतियोगिता भी कराई उड़े। देखो प्रतियोगिता और कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है सरकार की जो योजना है ना, कि भाई देश का विकास, हमारा देश कृषि आधारित व्यवस्था पे है, ठीक है, तो देश की कृषि व्यवस्था ने आगे बढ़ाने खातिर हरियाणा सरकार और भारत सरकार कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। भावांतर भरपाई योजना, किसान जन निधि, ये कितनी सारी योजनाएं हैं। 33 साल तक लग रहा है, ये 33वां था। हाँ, 33वां मेरा तो बात तो घनी होली। और आम भी खूब खाए और जलेबी भी खाई आपने। जलेबी, हाँ मैंने भी खाई थी। मैंने तो खाई, 2 जलेबी खाई। 2 तक ना खा आप जलेबी? ना नहीं खा सकते। नहीं, मैंने खाई जलेबी। अच्छा, मैंने आम थोड़े घाट कर लिए। चलो इव न्यू बताओ, ये देख बात तो होगी, अम्मा की भी जलेबी की भी होगी। चलो अरे न्यू बता, सच्ची साथ बचा दे गोरी, अरे तेरे क्या की तैयारी है? सचम साच बता दे लीलो तेरे के के मर्ज है, की तैयारी है? लीलो चमन का जो यो किस्सा है, ये अपने गायक कलाकार बताओगे, भी अपने भाई बताओगे। लोक रंग के साथ आप बड़े कार्यक्रम में आगे और अपने दर्शकों का मनोरंजन करावांगे इस गीत के साथ। इस गीत के साथ आ जाओ। मानस ठेले से मानस ठेले से अरे कौन चमन कितु रहने आला तेरा प्याज जिसकी गेल से हे तू खास चमन आरे लीलो तेरी मारा तेरा मेरे से
होनहारी से होनहारी से के बुझगा तुम आज मेरे ब्याह की प्यारी से। ब्याह की तैयारी तो होली। हाँ और ईब जो है एक बार हरियाणा आजकल में हरियाणा की खैर खबर लेनी है बापा ने। जो अपने समाचार सुर्खियां हैं इस हफ्ते की हाँ, 10 दिन की वो सारी खबरें हमारी अपने सरकार दर्शकों को कति दिखा एक्टिव मोड में रहे 24 घंटे। एक्टिव मोड में केंद्र की सरकार भी और प्रदेश सरकार भी जो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है ना, कति मतलब धुआं ठा रखा है विकास धुआं ठा रखा है। प्रधानमंत्री जी का खास हमारे हरियाणा में पूरा जोर रहे है। ईबान वाले भी हैं प्रधानमंत्री जी, 17 तारीख ना होंगे और यहाँ भी आओगे हरियाणा में भी। तो उनकी खास ध्यान रहे कि भाई हरियाणा है ना यो फिर नंबर 1 हरियाणा में थोड़ा बना है, अपना आप में उठा है। प्रधानमंत्री जी का पूरा ध्यान है, पूरा ध्यान है। तो इन सारी बातें का आप हरियाणा आजकल में एक बार रिपोर्ट देखा है इन समाचारों के साथ गतिविधियां हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं इस रिपोर्ट के साथ, आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा संगठन और सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हाइड्रोजन ट्रेन जो भारत की पहली ट्रेन है हाइड्रोजन की, को हरी झंडी दिखाने के लिए आएंगे, उसको शुरू कराने के लिए आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को महेंद्रगढ़ जिले के गांव कोरियावास में बने महर्षि चवन चिकित्सा महाविद्यालय जींद से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। आने वाली 17 तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और भी अनेक प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गुरुग्राम में अत्याधुनिक टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण किया। साथ ही डिजिटल माध्यम से पुन्हाना वेन्यू में नवनिर्मित आधुनिक न्यायिक परिसरों का भी उद्घाटन किया। ये हम सब की संविधान के तीनों ऑर्गन्स की जिम्मेवारी बन जाती है डिस्प्यूट्स को, उन झगड़ों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिएट किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कहा कि नया परिसर मामलों के त्वरित निपटारे में सहायक होगा और न्याय को आम नागरिक के लिए और अधिक सुलभ बनाएगा। ये हमारे लिए, गुरुग्राम के लिए, हरियाणा निवासियों के लिए ये एक गर्व का आज अनुभव है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के आबकारी प्रशासन में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए संशोधित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली को 8 ऑनलाइन आबकारी सेवाओं की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति 2026 को लागू करने के लिए सभी विभागों को आगामी 10 दिनों के भीतर आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव पिगोंड में HRDF योजना के तहत 2.5 करोड़ से अधिक लागत की और गांव खाम्बी में 4 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन किया। यहाँ किसी भी वर्ग की ऐसी कोई चौपाल नहीं है जो ना बनाई। रास्ते हो, यहाँ के लिए कम्युनिटी सेंटर हो, चौपाल हो, सबका काम सारी लिस्ट में सबका किया। हरियाणा के अंबाला में जिला शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अब सेंट्रल जेल तक पहुंच गया है। उल्लास कार्यक्रम के तहत 236 जो बिल्कुल निरक्षर वहां पर कैदी थे उनको रजिस्टर किया है उल्लास पोर्टल के ऊपर। मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण काम प्रदेश में जारी है। अगर कोई मतदाता रह जाता है तो वो अपना आपत्ति दर्ज करा सकता है और उस आपत्ति के माध्यम से हम उसको फिर बाद में उसको मतदाता सूची में शामिल किया। हरियाणा सरकार द्वारा मातृ मृत्यु दर को शून्य करने और गर्भवती महिलाओं को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 7 से 22 जुलाई तक शून्य निवारणीय मातृ मृत्यु पखवाड़ा मनाया जा रहा है। भारत की जो मैटरनल डेथ है वो ज्यादा है, हरियाणा का भी ज्यादा है, तो इसको घटा के 2023 तक जो हरियाणा सरकार ने गोल रखा है हमारे पास 70 से नीचे लेके आना है।
हरियाणा सरकार की चिरायु हरियाणा योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। जितने भी छोटे तबके के लोग हैं उन लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। सुविधा तो बहुत अच्छी लागू करी है। अग्निवीरों का पहला बैच इस साल अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाला है। ऐसे में तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की स्थायी नियुक्ति बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। तो इससे भाई हमें बहुत खुशी भी हुई है, पर मैं सरकार से एक गुजारिश करूंगा कि भाई वो 50% 75% से बढ़ाकर 100% कर दिया जाए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत जिले के 288 गांव में दूषित पानी के तालाबों का कायाकल्प किया जाएगा। ग्रे वाटर निकलता है, उसको नालियों के द्वारा, पाइप के द्वारा यहाँ इस पॉन्ड तक लाया गया है। यहाँ सेंट्रीवाल मॉडल तकनीक से इस पानी को साफ किया जाता है। प्रदेश में अपराध नियंत्रण और थानों की कार्य प्रणाली को चुस्त दुरुस्त करने के लिए राज्य स्तरीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो कमियां थी उसमें रिकॉर्ड मेंटेनेंस में या सुपरविजन ऑफ अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस में, उसमें भी हमारा डिस्कशन हुआ है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत सिरसा में हाथ के कारीगरों को काफी लाभ मिला है। अब तक जिले के 775 लाभार्थियों को अलग अलग बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है और 1306 लाभार्थियों को टूल किट उपलब्ध करवाई गई है। उनको रजिस्टर कर पोर्टल पर और उन्हें एक पहचान दी जा सके और उन्हें बैंकों से बिना किसी सिक्योरिटी के 5% इंटरेस्ट की दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा सके, उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके। हिसार पुलिस ने नशा तस्करी, साइबर अपराध और संगठित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बहुत अग्रेसिवली हम प्रॉपर्टी अटैचमेंट कराने में, अपराधियों को पकड़ने में काम कर रहे हैं। मॉनसून के मौसम में डेंगू की रोकथाम के लिए फतेहाबाद जिला स्वास्थ्य विभाग में एंटी डेंगू माह के तहत जागरूकता एवं रोकथाम अभियान चला रखा है। चेकअप लगाए जाते हैं, जो घर में जा जाके कूलर वगैरह की देखते हैं पानी खड़ा है कि नहीं खड़ा, उनको घर वालों को सलाह देते हैं अभी इस पानी को 7वें दिन खाली करा करो आप। जैसे नो ड्राई संडे मनाते हैं, जैसे वो कोई टायरों में पानी पड़ा है उसको खाली करा के आते हैं। शेखर भाई, हरियाणा आजकल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा का गढ़ जींद में आए दिल और, सेंटर और देश की पहली ट्रेन और हरियाणा को समर्पित कर दी। वाह जी, वाह जी। ठीक है। और मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और भाई एक वो जो ना कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक पे भी ट्रेन चली है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। और भाई सरकार कितनी बढ़िया तरीके से डेंगू की भी रोकथाम करनी है, अग्निवीरों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। सरकार की जितनी भी योजना है और सरकार दिन रात 24 घंटे काम कर रही है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी जुटे पड़े हैं दिन रात। और हरियाणा ने जो है ना मतलब हर आदमी तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने खातिर मन तो लग गए है। ये रोज इतनी हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं क्रियान्वयन करना, उनको लोकार्पण करना, आपे उद्घाटन, आपे लोकार्पण, ठीक है जी। और मैंने को नंबर 1 तक आगे कि मैं वो है नहीं, उस तक आगे ले जाना चाहूँ। अच्छा, ई-बेक पे व्हाट्सएप नंबर अपने दर्शकों ने बता दो। बिल्कुल जी, 94 172 42 224 इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करो। अपनी वीडियो को बना के वो हमारे द्वारा भेजो। अपना जो गांव है आपका, उसकी को खास बात है, कुछ भी दिखाना चाहो, कुछ भी दिखाना चाहो। अच्छा, ईब जो है, ईब प्रोग्राम ने आप वाइंड अप कराएंगे। और देखो, एक सुझाव के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, एक ईमेल आईडी भी है। ईमेल आईडी है hopchandigarh@gmail.com। इस मेल के ऊपर भी जा सको हो। दूसरी बात, यो प्रोग्राम देखोगे कड़े प्रोग्राम देखोगे, हमारा डीडी हरियाणा का ऑफिशियल चैनल है, जो टाटा प्ले पे, फास्ट वे पे, फ्रेश डिश के ऊपर, वेव्स ओटीटी जो हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वेव्स, सारे चैनल कती हैं उसमें। और डीडी हरियाणा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इस कत्ती यो लाइव भी जाएगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा। तो दर्शकों से अनुरोध है कि भाई इस प्रोग्राम ने जो प्यार और आशीर्वाद आज लगातार आप बना रहे हो 1 साल से, इस प्यार और आशीर्वाद लगातार बनाए रखो। और ईब शेखर भाई फटाफट अपने दर्शकों से सायरन राम राम कर लो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और दोनों भाइयों की हाथ जोड़ के प्यार भरी राम राम।